Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आज भी इज्जत से लिया जाता है इन तवाइफों का नाम। तवाइफ शब्द के साथ इज्जत शब्द हजम नहीं हुआ आपको, लेकिन यह सच है कि एक ज़माने में तवाइफों से तहजीब सीखने बड़े बड़े लोग आते थे। तवाइफों को संगीत, नृत्य और गाने में महारत हासिल थी। इतिहास की कुछ ऐसी तवाइफों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो काफ़ी इज्जतदार मानी जाती थीं और आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। मशहूर तवाइफ गौहर जान के माता पिता आर्मेनियाई थे। गौहर का असली नाम एंजेलिना यॉवर्ड था। उनके पिता का नाम विलियम यॉवर्ड और मां का नाम विक्टोरिया था। दुर्भाग्य से उनके माता पिता की शादी चल नहीं पाई और सन 1879 में जब एंजेलिना सिर्फ 6 साल की थी, उनका तलाक हो गया। इसके बाद विक्टोरिया ने कलकत्ता में रहने वाले मलक जान नाम के शख्स से शादी कर ली। उसी ने एंजेलिना को नया नाम दिया, गौहर जान। गौहर की माँ खुद भी बहुत अच्छी डांसर थी। जल्द ही गौहर ने भी यह हुनर सीख लिया और वो ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और बंगाली कीर्तन में पारंगत हो गई। उसकी शोहरत भी काफ़ी फैलने लगी। बेगम हज़रत महल को अवध की बेगम भी कहा जाता था। इनका असली नाम मोहम्मदी खानम था। फैज़ाबाद में पैदाइश हुई। पेशे से तवाइफ हज़रत महल को ख़वासीन के तौर पर शाही हरम में शामिल किया गया। आगे चलकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने उनसे शादी कर ली। उसी के बाद उन्हें हज़रत महल का नाम दिया गया। 1856 में जब अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्ज़ा किया, वाजिद अली शाह कलकत्ता भाग गए। नवाब की फरारी के बाद हज़रत महल ने कमान संभाली। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के नाक में दम करने वालों की लिस्ट में बेगम का नाम प्रमुखता से था। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादरा को अवध का राजा घोषित किया। नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से खूब लोहा लिया। ज़ोहराबाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत के पिलर्स में से एक माना जाता है। उनके संगीत का प्रभाव उनके बाद के फनकारों पर साफ देखा जा सकता है। तवाइफों की गौरवशाली विरासत में उनका नाम गौहर जान के साथ बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। अपनी मर्दाना आवाज़ के लिए मशहूर ज़ोहराबाई आगरा घराने से ताल्लुक़ रखती थीं। उस्ताद शेर खान जैसे संगीतज्ञों से तालीम हासिल हुई थी। ज़ोहराबाई की खासियत यह थी कि उन्हें एक से ज़्यादा विधाओं पर पकड़ थी। जिस रवानी से वो ख्याल में डूबती उतरती थीं, उतनी ही सहजता से वो ठुमरी या गज़ल भी पेश किया करती थीं। रसूलन बाई का जन्म 1902 में एक बेहद गरीब घराने में हुआ था। अगर उनके पास कोई दौलत थी तो वो थी अपनी माँ से हासिल संगीत की विरासत। 5 साल की उम्र में ही उन्हें उस्ताद शमू खान से तालीम हासिल होने लगी, जिसकी वजह से उनके गायन की नींव बेहद मजबूत हुई। बाद में उन्हें सारंगी वादक आशिक खान और उस्ताद नज्जू खान के पास भेजा गया। रसूलन बाई वो कलाकार हैं जिसका जिक्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बेहद आदर से किया करते थे। उन्हें ईश्वरीय आवाज़ कहा करते थे। तो ये थी इतिहास की कुछ ऐसी तवाइफें जिनकी काफ़ी इज्जत थी। आज भले ही लोग तवाइफों को नीची निगाह से देखते हैं, मगर एक ज़माने में तवाइफें ही राजाओं और नवाबों को शिष्टाचार सिखाती थीं। इन तवाइफों के लिए कोठे वाली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी कलाकार थीं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.